यहूदी दूल्हा शराब का गिलास क्यों तोड़ता है? ये महज रस्म है या कोई खुफिया पैगाम? प्यारे दोस्तों, यहूदी शादी में एक ऐसा लम्हा आता है जो देखने वालों को हैरान कर देता है और सोचने पर भी मजबूर कर देता है। जब दूल्हा तकरीब के आखिर में एक शीशे का गिलास अपने पांव से तोड़ देता है। अब बजाहिर ये एक सादा सी रस्म लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब भी छुपा हुआ है जो सदियों पुरानी तारीख और जज्बात से जुड़ा है। ये अमल सिर्फ खुशी का इजहार नहीं है, बल्कि एक पैगाम होता है जो नए जोड़े और वहां मौजूद सब लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये रस्म इस बात की याद दहानी है कि जिंदगी में खुशी और गम हमेशा साथ साथ चलते हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक जब यरूशलेम का मुकद्दस शहर तबाह हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था जिसका दुख आज तक यहूदियों के दिलों में मौजूद है। इसलिए शादी जैसे खुशी के मौके पर भी वो इस गम को याद रखते हैं ताकि अपनी तारीख को ना भूलें। दोस्तों, गिलास तोड़ना दरअसल उसी तबाही की एक अलामत है जो ये बताता है कि इंसान को अपनी जड़ों और माजी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शादी की तकरीब में जब यहूदी दूल्हा गिलास तोड़ता है तो इसके फौरन बाद मेहमान जोर से खुशी का इजहार करते हैं, तालियां बजाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि एक तरफ गिलास टूटने का मंजर होता है जो बजाहिर उदासी की अलामत होता है और दूसरी तरफ खुशी का शोर होता है, और यही तजाद दरअसल इस रस्म का असल पैगाम है कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दुख भी शामिल होते हैं और दोनों को कबूल करना ही असल समझदारी है। नाज़रीन, कुछ लोग इस रस्म को अज़दवाजी जिंदगी के लिए एक सबक भी समझते हैं। गिलास का टूटना इस बात की निशानदेही माना जाता है कि रिश्ता बहुत नाजुक है, जैसे कि शीशा, और अगर एहतियात ना की जाए तो ये आसानी से टूट सकता है। इसलिए मियां बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें, एहतराम करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। ये एक तरह की खामोश नसीहत होती है जो अल्फाज के बगैर दी जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा बाज लोग ये भी कहते हैं कि गिलास तोड़ने का मतलब यह है कि अब ये लम्हा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और इसे दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। जैसे टूटा हुआ शीशा दोबारा वैसे नहीं बन सकता, वैसे ही शादी का ये लम्हा भी अपनी जगह खास और मुनफरिद है। इस तरह ये रस्म उस लम्हे की अहमियत को और भी बढ़ा देती है। और दोस्तों, यहूदी मुआशरे में शादी को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। इनके यहां खानदानी निजाम मजबूत समझा जाता है और शादी को एक मुकद्दस बंधन माना जाता है। तलाक के हवाले से भी इनके अपने मजहबी असूल हैं जिन पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो शादी के आगाज में ऐसे अमाल करते हैं जो इन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं और इस रिश्ते की कदर सिखाएं। ये रस्म वक्त के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जानी पहचानी गई है और अब बहुत से लोग इसे दिलचस्पी और हैरत के साथ देखते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक रिवायत समझते हैं, जबकि कुछ इसके पीछे छुपे पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। और हकीकत यह है कि ये रस्म दोनों चीजों का इम्तिजाज है, यानी ये एक रिवायत भी है और एक गहरा पैगाम भी रखती है। अगर गौर किया जाए तो दुनिया की हर सकाफत में शादी की रसूमात के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। कहीं ये खुशी का इजहार होती हैं, कहीं दुआ का जरिया और कहीं नसीहत का अंदाज। यहूदियों की ये रिवायत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमें भी ये सिखाती है कि खुशी के लम्हात में भी हमें अपने माजी, अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिश्तों की नजाकत को याद रखना चाहिए। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि दूल्हे का गिलास तोड़ना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सोच और एहसास का इजहार है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में तवाजुन जरूरी है। खुशी और गम दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए और हर रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद इसे पहले जैसा बनाना आसान नहीं होता। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।